बोलने दीजिए, सरजू बाबू को बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, महिला बाल विकास विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का बजट आज हम लोगों के बीच में वाद विवाद के लिए है। अभी तक महोदय बहुत सारी सारगर्भित बातें हुई हैं। हमारे पूर्ववर्ती विधायकों ने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं। मैं उन सभी बातों का समर्थन करता हूं। हमसे पूर्व में बोलने वाले, सॉरी, मैंने मुझसे पूर्व में बोलने उस सेंस को पकड़ लेना पड़ेगा प्रदीप जी। मैं केवल जो बचे हुए एक आध पहलू हैं जिन पर चर्चा नहीं हुई है उनको आपके सामने रखना चाहूंगा महोदय। इस बजट में और जो कार्य का प्रतिवेदन है सरकार का, इसमें 50 योजनाओं का उल्लेख है। 25 योजनाएं केंद्रीय योजनाएं हैं जिसमें केंद्र राज्य दोनों का अंश रहता है और 25 योजनाएं राज्य सरकार की भी हैं महोदय। और ये योजनाएं लंबे समय से चल रही हैं। इनका प्रभाव क्या हुआ है महोदय? नेशनल हेल्थ सर्वे होता है, उसके हिसाब से हम अभी देखें महोदय तो जो महिलाओं के बीच में और बच्चों के बीच में रक्त अल्पता की स्थिति है, उसके हिसाब से 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनमें 65.3% महिलाएं रक्त अल्पता की शिकार हैं और 6 माह से 5 साल के जो बच्चे हैं वो 67.5% हैं जो एनीमिया रक्त अल्पता के शिकार हैं। ये योजनाएं लंबे समय से चल रही हैं, ये स्थिति है। दूसरा एक जो पैमाना माना जाता है महोदय पोषण के बारे में, उसमें अंग्रेजी में उसको स्टंटिंग और वेस्टिंग कहा जाता है, पर हिंदी में महोदय उस हिसाब से हम कहेंगे तो जो ऐसे बच्चे हैं जो उम्र के हिसाब से जिनका वजन कम है, आज भी करीब 47% बच्चे इस राज्य में हैं जो उम्र के हिसाब से उनका वजन कम है और लंबाई के हिसाब से जिनका वजन कम है, ऐसे भी बच्चे 45% हैं। हम आंगनवाड़ियों से पोषाहार देते हैं, पूरक पोषाहार देते हैं। उसके बाद ये स्थिति है तो एक बार इसकी समीक्षा होनी चाहिए महोदय। मेरा एक प्रश्न था महोदय, अनागत हो गया 2 दिन पहले, उसमें उस दिन उत्तर नहीं आ पाया। बाद में माननीय मंत्री महोदया ने हमको उत्तर दिया है। उसको देखने से महोदय ये पता चलता है कि जो आंगनबाड़ी से ऐसे बच्चे हैं जिनको पोषाहार दिया जाता है और धात्री महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं जिनके लिए टेक होम राशन की व्यवस्था है, घर ले जाने की व्यवस्था है, ये पूरक पोषाहार की तरह से है। तो इसमें महोदय कोविड के समय के 2 वर्ष में मैंने ये सवाल किया था कि बहुत कम आपूर्ति हुई है। उत्तर में भी सरकार ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से जितना हमको अनाज मिलना चाहिए था नहीं मिला, जो मिला हमने उसको बांटा। ठीक है, जो मिला भारत सरकार से जो रहा आपके पास आपने बांटा। कैसे बांटा? कोविड में स्कूल बंद थे, कोविड में आंगनबाड़ियां बंद थी, फिर भी आप कह रहे हैं बांटा। मगर जिनको नहीं बांटा आपने, हमारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके चैप्टर 2 में दिया गया है कि जिनको हम टेक होम राशन नहीं दे पाते हैं उनको आपको साहब मुआवजा देना पड़ेगा। तो मैं सरकार से जानना भी चाहूंगा कि किसी को मुआवजा आपने दिया है या नहीं दिया है, और नहीं मुआवजा दिया है तो सर्वेक्षण करा के अभी देने का प्रावधान नहीं करेंगे तो न्यायालय में कोई भी जा सकता है कि आपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन नहीं किया। इसके अतिरिक्त एक महोदय मैंने और पूछा था टेक होम राशन के बारे में, तो जो उत्तर आया है मैं खोज रहा था कि उसका सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन में कोई जिक्र है कि नहीं है, मुझे दिखाई नहीं पड़ा। उसका कहीं हो लंबा चौड़ा प्रतिवेदन है, वह है कि टेक होम राशन जो पहले हम चावल आज देते थे, अब इस सरकार ने तय किया है कि हम रेडी टू ईट फूड देंगे, यानी हम इसको डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ उनको बांटेंगे। और उसके बारे में इन्होंने हमको उत्तर में बताया कि टेक होम राशन के रूप में माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड एंड और एनर्जी डेंस फूड ये देंगे। अब कुछ साल पहले भी 3-4 साल पहले भी ये मिला था, मगर अधिकांश जो पंजीरी मिलता था या उपमा मिलता था
उनका स्वाद यहाँ के हमारे स्थानीय स्वाद किसी मिलता जुलता नहीं था। लोग नहीं खा पाते थे, कई जगह फेंक देते थे, कई जगह पशुओं को दे देते थे, पशु भी नहीं खाता था, प्रदीप जी बता रहे हैं। तो अब फिर से इसी तरह का डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ उनके बीच में बांटा जाएगा। इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड, यानी हमारे शरीर के भीतर जिन पोषक तत्वों की कमी रहती है उनको उसमें डाल देंगे साहब। फोर्टिफिकेशन एक बड़ा बाजार हो गया इस देश में, और फोर्टिफिकेशन के बारे में FSSAI ही पैमाना निर्धारित करता है उसके बारे में, और ऐसे पदार्थों के बारे में FSSAI का कोई पैमाना नहीं है, निर्धारण नहीं है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट उचित मात्रा में है कि नहीं, कितना चाहिए, किसको चाहिए, सबको चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, इसका पैमाना क्या हो। और मुझे लगता है कि हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन NIN, वो अभी तय करता है। मैं मंत्री था तो हम लोगों ने नमक के बारे में जो चर्चाएं हुई थी, लोग नमक का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, काला हो जाती थी दाल, NIN से हमने पता किया था, फोर्टिफाइड था। और फोर्टिफिकेशन के बाद में हम लोगों ने कोई निर्णय लेना पड़ा कि फोर्टिफिकेशन का सिस्टम खाद्य पदार्थों में से हटाएंगे, सूट नहीं करता है सब। अब इसमें जब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड ये पूरक पोषाहार देंगे तो इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से, FSSAI से ये कोई इसका पैमाना लिया है कि नहीं लिया है। मैंने पता किया महोदय, तो पता चला कि विभाग ने टेंडर कर दिया है इसके लिए, टेंडर फाइनल भी हो गया। और जब सरकार ने हमारे उत्तर में ये दिया है तो इसका मतलब कि जो आया होगा टेंडर में, अव्वल आया होगा, उसको कार्य आदेश भी दे दिए होंगे। मगर महोदय, जब एक बार यह प्रयोग राज्य में विफल हो गया है, फिर हम दोहरा रहे हैं, तो पुरानी कमियों की ओर ध्यान देना चाहिए था। और तब ये माइक्रो मान्य सदस्य फोर्टिफिकेशन हो गया। जी महोदय, एक सेकेंड। तो इसलिए महोदय रखा है मैंने। पिछले बार ही तय हुआ था कि 5 अंडे सप्ताह में 5 दिन अंडे दिए जाएंगे बच्चों को। जो मेरी सूचना है, अंडे नहीं मिले हैं बच्चों को, ये पूरक पोषाहार के रूप में। इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए क्या कारण था और क्यों नहीं मिला। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो छूट गई थी, उनका ध्यान हमने किया। मतलब मैं दिव्यांग लोगों के बारे में मैंने कहना चाहूंगा कि एक कार्यक्रम का जिक्र है भारत सरकार की तरफ से दिव्यांग को कोई पेंशन देने का, मगर उसमें 80% दिव्यांगता होगी तब, और वह परिवार अगर गरीबी रेखा से नीचे होगा तब मिलेगा। राज्य की सरकार ने जो कल्याण के दिव्यांगों के लिए कई कार्यक्रम दिए हैं, मेरा आग्रह होगा महोदय कि जिस तरह से हम अनेकों पेंशन, दर्जनों पेंशन दे रहे हैं, वैसे ही दिव्यांगों के लिए भी जैसे दिल्ली की सरकार ने दिया है, उस तरह से दिव्यांगों के लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद। और जब हम उन्होंने सबको पेंशन देने का निर्णय किया है, वो पेंशन सबको मिले, क्योंकि जहां भी हम लोग जाते हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, सब आते हैं, हमको पेंशन नहीं मिला है, बुजुर्ग हैं, पेंशन नहीं मिला है महोदय। तो मैं सरकार का ध्यान